आम खबर आप में चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आपाक फ़ज़ाइया, इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन बुशरा बीबी को अडयाला जेल नंबर 5 मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें बुशरा बीबी के हवाले से कि गुज़श्ता रोज़ उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई थी और अब बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा भी कर दिया गया है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है। गुज़श्ता रोज़ उनके रोज़गार जारी ना हो सके जज की अदम मौजूदगी के बायस, और अब ये इतलात हैं कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है। ये अहम खबर है बुशरा बीबी के हवाले से, उन्हें अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, बताइएगा गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है बुशरा बीबी को? जी, बुशरा बीबी के जिनके कल रोजगार जारी नहीं हो सके थे, आज सुबह उनके रोजगार जारी हो गए, जिसके बाद PTI के रहनुमाओं के हमरा अदालती नुमाइंदा बैलेंस लेकर अडयाला जेल पहुंचा और अब बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई गेट नंबर 5 के जरिए हो सकी है, जहाँ से PTI के मुलाकाती भी अंदर जाते हैं और बिलाखिर बुशरा बीबी अब रिहा हो गई हैं। कारकुनों की एक कसीर तादाद वहाँ मौजूद है, जिनके हमरा बुशरा बीबी बनी गाला रवाना होंगी। अब से कुछ देर में वो बनी गाला रवाना होंगी। गाड़ियों में उनको बिठाया जा रहा है और उनको रिहा कर दिया गया है। जी अच्छा एजाज अहमद, थोड़ा सा पस मंजर बताइएगा, कौन कौन से इन पर केसेस थे और किन किन में जमानत है, और आइंदा कुछ मुश्किलात कम हुई हैं इनके लिए या अभी भी तलवार लटक ही रही है? जी, बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी जमानत गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई थी। लेकिन अब बुशरा बीबी के लिए दिखाई ये देता है, मेरे ज़राए जो हैं सिक्योरिटी में और हुकूमत में, उनसे जब मैंने ये पूछा तो उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी के साथ अब सेटलमेंट हो चुकी है, अब बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया जाएगा। उस सेटलमेंट के नतीजे में फिलहाल बुशरा बीबी भी खामोश रहेंगी। उनका ज़राए का ये भी कहना था कि देखते हैं कि बुशरा बीबी अब किस रवैये का मुजाहरा करती हैं, या बुशरा बीबी के खिलाफ अगर कोई नया मुकदमा सामने आता है तो उस हवाले से फिर हुकूमत फैसला करेगी। ताहम अब तक का फैसला यही है कि बुशरा बीबी के खिलाफ चूंकि अब कोई मुकदमा ज़ेर समाअत नहीं है और जो 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत हो चुकी है, लिहाजा तमाम जवाबित मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी को अब रिहा कर दिया गया है और उनकी रिहाई के बाद फिलहाल उनके लिए कोई मुश्किल दिखाई नहीं देती, दोबारा उनकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं देती। जी अच्छा एजाज अहमद, ये भी बताइएगा इस केस में कितना अरसा वो जेल रही? जी, बुशरा बीबी को भी तकरीबन 8-9 महीने से ज्यादा हो चुका है जेल में। बुशरा बीबी का उनके शौहर और बानी PTI जो है वो बार बार ये कहते थे कि इनको मेरी वजह से गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ कोई बड़ा मामला नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में जब नई तरमीम आई कानून में, तो उस कानून के बाद बुशरा बीबी ने रिहाई की दरखास्त दायर की थी, जमानत की दरखास्त दायर की थी। उनकी रिहाई की दरखास्त तो मंजूर नहीं हो सकी, यानी बरियत की दरखास्त मंजूर नहीं हो सकी थी, लेकिन अब उनकी जमानत की दरखास्त गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि जमानत की दरखास्त जो है वो हुकूमत की रजामंदी से मंजूर की गई, क्योंकि हुकूमती वकील की जानिब से जोर नहीं दिया गया था उन्हें गिरफ्तार रखने पर, जिसके बाद जज के पास जमानत के अलावा कोई रास्ता नहीं था और जज साहब ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। जी अच्छा एजाज अहमद, ये भी बताइएगा इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जितना भी अरसा ये केस चला, कितनी दफ़ा बेंच बना, इस हवाले से कौन कौन से जजेस ने इसकी समाअत की? जी देखिए, एहतसाब अदालत में ही ये मुकदमा ज़ेर समाअत था और फिर एहतसाब अदालत के जज तब्दील हुए, तो उसके बाद नासिर जावेद राना आए, जिन्हें लाहौर से एहतसाब अदालत में ट्रांसफर किया गया था। पिछले जो जज थे एहतसाब अदालत के, वो रिटायर हो गए थे, जिनके रिटायरमेंट के बाद इनके एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज को के ओहदे पर नासिर जावेद राना साहब को जो है ट्रांसफर किया गया था। उनके ट्रांसफर के बाद ये केस कुछ अर्सा चला है और उसके बाद अब चूंकि एक नैब केसेस के हवाले से जो उनकी बानी PTI की और जो पिटीशन थी वो मुस्तरद कर दी गई थी और नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया था और उन नैब तरामीम की रोशनी में बुशरा बीबी को गिरफ्तार रखने का कोई जवाब नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्हें रिहाई मिल गई है। ये भी हम नाज़रीन को बताते चले कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में चूंकि बराह रास्त मुल्जिमा नहीं है, तोशाखाना केस खत्म हो चुका है, उन्हें तोशाखाना केस में बुनियादी तौर पर रखा गया था, जिसकी मालियत 7.5 करोड़ रुपए से कम बताई जाती है और उस वक्त जो डिक्लेयर किया गया था वो तकरीबन 3.5
करोड़ रुपए डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब वो तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है। अब बुशरा बीबी पर अब कोई और केस नहीं है। तोशा खाना 2 में वो मुल्जिमा नहीं है, तोशा खाना 1 में वो मुल्जिमा थी। 190 मिलियन केस भी चुके वो भी कहीं और जा चुका है, तो बुशरा बीबी अब उसमें गिरफ्तार नहीं है। और अब बुशरा बीबी जिस केस में गिरफ्तार थी वो उस पर रिहा कर दिया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, क्या अगला लाहे अमल अभी तक की इतलात के मुताबिक है कि नैब इस रिहाई को चैलेंज करेगा? क्या उनके पास ये इख्तियार है? देखिए, नैब के पास तो इख्तियार है कि वो उसको चैलेंज करेगा, लेकिन उसकी बुशरा बीबी जो है वो किसी भी दीगर मुकदमात में चूंकि रिक्वायर्ड नहीं है और उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं थी, तो इसलिए उनको रिहा किया गया है। अब वो बनी गाला में रहेंगी। बनी गाला में उनको महदूद जो है वहां पर उनकी नकलो हरकत होगी, लेकिन बनी गाला में ही वो क्याम करेंगी फिलहाल। और बुशरा बीबी जो है उनको इसलिए रिहा किया गया है कि दीगर जितने भी मुकदमात हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। और ये अदालत के अंदर भी जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि दीगर मुकदमात में किसी में भी उनकी गिरफ्तारी जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। आज उनको रिहा कर दिया गया है। अभी उनकी रहायशगाह बनी गाला में होगी और बनी गाला में ही बुशरा बीबी जो है वो क़याम पज़ीर रहेंगी। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताइएगा, गुज़िश्ता समात में हमने देखा कि जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, उसमें हवाला दिया गया काजी फाजिसा की अहलिया के बारे में, तो उसको किस तरह से इंटरलिंक किया गया इस केस से, वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। देखिए, उसमें जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि काजी फाजिसा की जो जायदादें थी वो बुशरा बीबी के नाम उनकी अहलिया के नाम थी, या उनके अहलिया के नाम जो थी वो उसके हवाले से लिंक किया गया था कि बुशरा काजी फाजिसा की जो जायदादें हैं या बुशरा उनकी अहलिया की जो जायदादें हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। तो उस पर जब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस केस का, क्योंकि ये उस नौयत का केस नहीं है। वो इसलिए कि ये तोशा खाना में जो तोहाइफ हैं उनका केस है, वो जायदादों का केस था, तो इसलिए उसको इससे लिंक नहीं किया जा सकता। ये एक आम रूटीन में वहां पर जो है वो एक बात हुई थी जिसको प्रोसिक्यूटर ने जो है वहां पर ही वजाहत कर दी थी कि ये उनके साथ केस को मुंसलिक नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद जो है वो जब जज साहब ने ये पूछा कि क्या इनकी गिरफ्तारी किसी मुकदमे में रिक्वायर्ड है, तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें किसी भी मुकदमे में अब इनकी गिरफ्तारी फिलहाल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जिस पर अदालत ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दिया था। कल उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी, रोककार जारी नहीं हुई थी, आज रोककार जारी कर दी गई है और अभी उनको रिहा कर दिया गया है। और उनको बनी गाला जो है उनकी रिहाइश के लिए वो वहां पर जाएंगी और बनी गाला में ही अपनी रिहाइश पजीर होंगी और वहां पर ही क़याम करेंगी। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताइएगा, रिहाई के मौका पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मौजूद थे? क्या तैयारियां की गई, उनको किस तरह से ले जाया जाएगा, इस हवाले से भी कुछ इतलात है? देखिए, उनको गेट नंबर 5 से जो है वो रिहा किया गया है और हाई सिक्योरिटी में रिहा किया गया है। इंतजामिया नहीं चाहती कि वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि वहां पर जो है नाराबाजी हो और वहां पर जो है वो कारकुन आकर जुलूस की सूरत में उनको लेके जाएं, तो इसलिए उनको गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया गया है। अब उनको बनी गाला जो है वो जाएंगी और वहाँ रहाइश पजीर होंगी। वहां पर कारकुन जो है उनसे मिल सकते हैं। वहाँ कारकुन मौजूद थे, खवातीन की एक तादाद मौजूद थी, लेकिन चूंकि उनको गेट नंबर 1 से जो मेन गेट है वहां से रिहा नहीं किया गया, 5 नंबर गेट से रिहा किया गया है।